क्या ट्रंप कुछ बड़ा करने वाले हैं? मैक्रो को अंदाजा नहीं है कि G7 से मैं क्यों लौटा। इसका मतलब सीज फायर नहीं, उससे भी कहीं बड़ा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ आयुष। डोनाल्ड ट्रंप इस तरह से क्यों कह रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने G7 शिखर सम्मेलन बीच में क्यों छोड़ा है, आपको बताते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 शिखर सम्मेलन छोड़ने की खबरों के बीच में एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो प्रसिद्धि पाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने इजराइल ईरान युद्ध विराम कराने को लेकर G7 नहीं छोड़ा, कुछ बड़ा होने वाला है जो आपको बाद में पता चलेगा। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 शिखर सम्मेलन छोड़ने की खबरों के बीच एक बड़ा बयान जारी किया। उन्होंने अपने मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट लिखा और कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो प्रसिद्धि पाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने गलत तरीके से यह कहा है कि मैं कनाडा में हो रहे G7 शिखर सम्मेलन से इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर पर काम करने के लिए वॉशिंगटन डीसी लौट आया हूं, जो कि गलत है। उन्हें बिल्कुल भी यह अंदाजा नहीं है कि अब मैं वॉशिंगटन क्यों जा रहा हूं। इसका युद्ध विराम से कोई लेना देना नहीं है, बात उससे भी कहीं बड़ी है। अब चाहे जानबूझकर हो या गलती से, इमैनुअल मैक्रो हमेशा ही गलत समझते हैं। ये बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। तो क्या ईरान पर कुछ बड़ा हमला होने वाला है, ये भी समझते हैं। अब ट्रंप के इस बयान के कई बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। अमेरिका की तैयारी और ट्रंप के बयानों से यह लग रहा है कि यूएस आर्मी ईरान पर एक बड़े हमले की तैयारी कर रही है। वजह साफ है, ईरान का परमाणु कार्यक्रम जारी रखना, जिसको लेकर अमेरिका लंबे समय से तेहरान को रोकने की कोशिश करता रहा। इसको लेकर के अमेरिका और ईरान लंबे समय से परमाणु वार्ता के दौर में रहे, मगर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लगातार जारी रखा। इसके बाद इजरायली सेना ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया और अब क्या अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से तहस नहस कर देना चाहता है? ट्रंप का संकेत तो फिलहाल इस ओर ही दिखता है। अब ईरान से इजराइल और अमेरिका का आखिर झगड़ा क्या है, इसको भी पहले समझिए। हाल के ही वर्षों में इजराइल और ईरान के बीच में तनाव लगातार आपने देखा कि बढ़ा है और इसका एक बड़ा कारण है इजराइल का हमला करना और इजराइल पर हमला करने वाले हिजबुल्लाह हूती आतंकी संगठन का ईरान का समर्थन करना। इतना ही नहीं, ईरान ने खुलकर इन आतंकी संगठनों को सपोर्ट किया। हाल ही में इजराइल में 180 मिसाइलों से पहली बार ईरान ने हमला किया। इसके बाद इजराइल ने भी तेहरान पर तत्काल जवाबी कार्रवाई की, मगर संघर्ष तब रुक गया। अब इसी हफ्ते जब इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया, 200 से अधिक फाइटर जेट से हमला किया, तो ईरान पूरी तरह से दहल गया। इसके बाद ईरान ने भी तेल अवीव को मिसाइलों से तबाह किया। अब अमेरिका का ईरान से मुख्य झगड़ा तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर ही है और अमेरिका यह नहीं चाहता है कि ईरान परमाणु बम बनाए और यही चिंता इजराइल की भी है। इसलिए इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर ईरान पर यह हमला कर सकते हैं और इसको इस परिप्रेक्ष्य में भी आप देख सकते हैं। अब अमेरिका आखिर क्यों ईरान के खिलाफ इजराइल का समर्थन करता है, इसको भी समझिए। अमेरिका ईरान की परमाणु गतिविधियों को लेकर के उससे खफा है और अमेरिका ईरान पर इसलिए बार बार परमाणु समझौते का दबाव भी बनाता आ रहा है और तेहरान के साथ परमाणु वार्ता भी लगातार अमेरिका कर रहा। अमेरिका ये नहीं चाहता कि ईरान परमाणु संपन्न देश बने, क्योंकि इससे मिडिल ईस्ट में जंग व तबाही का खतरा बढ़ेगा। इसके अलावा अमेरिका और सीरिया और लेबनान में ईरानी गतिविधियों को लेकर के भी उससे खफा है। खासकर लेबनान में हिजबुल्लाह और फिलिस्तीन में हमास जैसे आतंकी संगठन को ईरान के सपोर्ट के चलते भी अमेरिका की नाराजगी है। अमेरिका ने पहले भी इन स्थितियों में इजराइल को कूटनीतिक समर्थन और हथियार की सहायता दी है, लेकिन ईरान पर सीधे कोई सैन्य कार्रवाई अभी तक अमेरिका ने नहीं की है। अब ट्रंप के बयान से यह लग रहा है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ कोई बड़ा जवाबी कदम उठा सकता है। इसमें सीधे सैन्य कार्रवाई की आशंका और ज्यादा है। इसके अलावा साइबर अटैक और ईरान पर नए आर्थिक प्रतिबंधों की एक नई श्रृंखला की भी शुरुआत हो सकती है। तब आने वाले वक्त में ये देखना होगा कि ट्रंप जो बात कह रहे हैं या G7 शिखर सम्मेलन को अगर वो बीच में ही छोड़ करके वॉशिंगटन जा रहे हैं तो उसके मायने क्या है। हालांकि ट्रंप को प्रेडिक्ट कर पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ट्रंप अगर कुछ कह रहे हैं तो थोड़ा इंतजार करिए और देखते ये है कि इस बार अमेरिका का जो रुख है या ट्रंप जो कह रहे हैं कि वो कुछ बड़ा करने वाले हैं, वो क्या होता है।